आपने अपनी ये जर्नी शुरू की थी, तब से लेकर अब तक आप अपने अंदर एक नई पर्सनालिटी देख रहे होंगे। ये इस इंस्टीट्यूशन का, आपके प्रोफेसर्स का आपके लिए सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट है। साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है, I firmly believe that the future of a nation is what its youth think today. Your dreams are going to shape the reality of India. इसलिए ये टाइम फ्यूचर रेडी होने का है। ये टाइम अभी से फ्यूचर फिट होने का है। जैसे जैसे आज इकोनॉमी और सोसाइटी में बदलाव आ रहा है, आधुनिकता आ रही है, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैंडस्केप भी, उसको भी कई जरूरी चेंजेस करने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि आईआईटी गुवाहाटी ने ये प्रयास पहले से ही शुरू कर दिए हैं। मुझे बताया गया है कि आईआईटी गुवाहाटी पहली ऐसी आईआईटी है जिसने ई मोबिलिटी पर 2 साल का रिसर्च प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि आईआईटी गुवाहाटी बीटेक लेवल के सभी प्रोग्राम्स में साइंस और इंजीनियरिंग के इंटीग्रेशन को भी लीड कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हमारी एजुकेशन को ऑल राउंड और फ्यूचरिस्टिक बनाएंगे। और जब इस तरह की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ कोई संस्थान आगे बढ़ता है तो उसका रिजल्ट वर्तमान में भी दिखता है। आईआईटी गुवाहाटी ने इस पेंडेमिक के दौरान कोविड-19 रिलेटेड किट्स जैसे कि वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, वायरल आरएनए एक्सट्रैक्शन किट और आरटी-पीसीआर किट्स डेवलप करके ये प्रूव किया है। वैसे मुझे ये भी भली भांति एहसास है कि इस पैंडेमिक के दौरान एकेडमिक सेशंस को कंडक्ट करना, अपने रिसर्च वर्क को जारी रखना आपके लिए ये सब कितना कठिन रहा है। लेकिन फिर भी आपने ये सफलता पाई है। आपके इस एफर्ट्स के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आपके इस कंट्रीब्यूशन के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम का कितना बड़ा महत्व है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। बीते दिनों में आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा, काफी कुछ डिस्कस किया होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे 21वीं सदी के आप जैसे युवाओं के लिए ही है। वो युवा जो वर्ल्ड को लीड करेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगा। इतना ही नहीं, इस एजुकेशन पॉलिसी में तमाम ऐसी बातें हैं जो आप जैसे छात्रों की विश लिस्ट में सबसे ऊपर थी। साथियों, मुझे विश्वास है कि अपनी एजुकेशन की जर्नी में आपने महसूस किया है कि शिक्षा और परीक्षा हमारे स्टूडेंट्स के लिए
बर्डन नहीं बने, स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने की ज्यादा आजादी मिले। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है। सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के अवसर दिए गए हैं और सबसे अहम, देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी, टेक्नोलॉजी को हमारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग का इंटीग्रल पार्ट बनाएगी। यानी स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी के जरिए भी पढ़ेंगे। एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, ऑनलाइन लर्निंग बढ़े। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके रास्ते खोल दिए गए हैं। टीचिंग और लर्निंग से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और असेसमेंट तक टेक्नोलॉजी की भूमिका बने, इसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया जा रहा है। हम एक ऐसे इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारे युवा टेक्नोलॉजी से सीखेंगे भी और सिखाने के लिए नई टेक्नोलॉजी इनोवेट भी करेंगे। आईआईटी के साथियों के लिए तो इसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। नए सॉफ्टवेयर, नई डिवाइसेस और गैजेट्स जो वे ऑफ एजुकेशन को रिवॉल्यूशनाइज करें, उनके बारे में आप ही को सोचना है। ये आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप अपने बेस को बाहर लाएं, यूटिलाइज करें। साथियों, देश में रिसर्च कल्चर को एनरिच करने के लिए एनईपी में, नेप में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ का भी प्रस्ताव किया।